बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज है यूनिट नंबर 4 का डे नंबर 2 जिसमें हम साइजेस की बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, आपने जो कल ऑब्जर्वेशन की थी घर पे प्लेग्राउंड में, उनको डिस्कस करने के लिए, और वो जो बॉक्स मैंने आपसे कहा था कि आप स्कूल लेके आएंगे जिसमें छोटी छोटी चीज़ें होंगी और आप उनके साइज को एक्सप्लेन करेंगे अपने फ्रेंड्स को, तो आई होप वो बॉक्स आपके पास है। और वो बॉक्स आपके लिए ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आज की जो एक्टिविटीज़ है उसके लिए आपको कुछ मटेरियल चाहिए जिसकी आपको समझ हो कि ये स्मॉल है और ये बिग है और ये बिगर बिगेस्ट है। हाँ जी, आज हम कंपैरिजन करने लगे हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, जो कि आपके किताब के सफ़े पे भी दी गई है। डियर टीचर्स, टुडे स्टूडेंट्स आर गोइंग टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स इन कंपैरिजन विद ईच अदर। तो बच्चे आज बिग बिगर बिगेस्ट और स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे और उसके बाद किताब का सफ़ा करेंगे। तो आपने आज उनको बहुत सारी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करवानी है। इनसे कहें कि अपना वो बॉक्स निकाल लें, क्योंकि आज दे आर गोइंग टू सॉर्ट एंड ग्रुप ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन अ सिंगल एट्रीब्यूट साइज। सो साइज के बारे में चूंकि हम लर्न कर रहे हैं, सो दे नीड टू नो फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट एंड वाइस वर्सा। सो बिगेस्ट बिग बिगर बिगेस्ट और स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में आपने बच्चों को ये एक्सप्लेन करना है कि जब उनके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हों तब उनको कैसे कंपैरिजन किया जाता है, और स्मॉलेस्ट का वर्ड हम तब इस्तेमाल करें जब सबसे छोटी चीज उस सेट में या उस ग्रुप में होती है, एंड बिगेस्ट का वर्ड हम वक्त तब इस्तेमाल करते हैं जब उस सेट गिवन सेट में जो सबसे चीज सबसे बड़ी होती है। सो स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट will be used when the objects are in the same comparison। तो जब आपके पास चीजें टेबल पे पड़ी होंगी तो आप उसमें से स्मॉलेस्ट को एंड देन बिगेस्ट को सॉर्ट करके रखेंगे अपनी मेज के ऊपर। लेट्स रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग एंड स्मॉल, क्योंकि अभी आपने काफी सारी एक्टिविटीज करनी है। दिस केक इज बिग एंड दैट स्लाइस इज स्मॉल। बिग एंड स्मॉल तब आप समझ गए। अब आपके सामने जब डिफरेंट चीजें डिफरेंट साइजेस की ऑब्जेक्ट्स आएंगी तब हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करें। जरा स्क्रीन पे देखिए, बिग बिगर बिगेस्ट। अगेन दिस इज बिग, उससे थोड़ा सा बड़ा बिगर, और इन तीनों में सबसे बड़ा बिगेस्ट। बिग बिगर बिगेस्ट, ये वर्ड्स आपने समझने हैं और आपने इनको लर्न भी करना है। सिमिलरली कम्स फॉर स्मॉल। दिस कैट इज अ स्मॉल एनिमल, लेकिन कैट से भी छोटा होता है एक माउस, और माउस से भी छोटा होती है एक एंट। सो यू कैन सी स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट। सो इन तीनों में से सबसे छोटी है ये चूंटी, और बिल्ली के बाद सबसे उसके बाद छोटा है ये माउस, ये रैट। सो नाउ व्हेन वी कंपेयर स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, आपने तीन चार छोटी चीज अपने सामने रखनी है और फिर उनको इस कैटेगरी में जो है आपने सेटल करना है। टीचर्स गिव देम डिफरेंट एग्जांपल्स एंड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सप्लेन देम द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग बिगर बिगेस्ट एंड स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, एंड गिव देम टॉयज और टाइनी ऑब्जेक्ट्स जिसको वो अरेंज करके आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद फिर हम कुछ एक्टिविटी करेंगे इस कॉन्सेप्ट को मजीद बेहतर करने के लिए। जी प्यारे बच्चों, तो अभी जब टीचर ने आपको बिग बिगर बिगेस्ट और स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट समझाया, तो देखते हैं किस किस को क्या समझ आया और कितना समझ आया। आपने क्या करना है, आपको टीचर देंगे एक चार्ट पेपर और कुछ क्रेयॉन या मार्कर्स, तो आपने डिफरेंट साइजेस के ऊपर सर्कल्स ड्रॉ करने हैं गोल गोल, और फिर बताना है कि दिस इज बिग बिगर एंड बिगेस्ट एंड इट इज स्मॉल स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। सो दिस एक्टिविटी यू विल डू एंड देन यू विल शो इट टू योर फ्रेंड्स। टीचर आप इस एक्टिविटी को ग्रुप में भी करवा सकते हैं ताकि बच्चे जो है वो आपस में लर्निंग भी शेयर करें, और फिर इसको एक्साइटेडली जो है वो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन और मैचिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी इसको अरेंज करें। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव देम दिस मटेरियल टू कंप्लीट द टास्क। जी प्यारे बच्चों, अब आपने अपने सर्कल्स बना लिए। इन सर्कल्स को, इन बबल्स को आप अपने बोर्ड पे पेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हमने जरा दोबारा से एक्शन वाली वो पोएम सिंग करनी है। देखते हैं किस किस को याद है, जल्दी से खड़े हो जाइए।
पोएम को सिंग करें इन एक्शन. द स्क्रीन इज इन फ्रंट ऑफ यू. इसको देख देख के भी आप चाहे तो सिंग कर सकते हैं. Big bugs, small bugs, big bugs, small bugs, see them crawl on the wall. Creep, creepy crawling, never, never falling. Bugs, 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 bugs. तो बताइए प्लेग्राउंड में जाके आपने कितने बग्स देखे? क्या आपको बग्स नजर आए? क्या आपने किसी बग को हर्ट तो नहीं किया, किसी को मारा तो नहीं? आपने आइंदा इस चीज का बहुत ख्याल रखना है. ये एक छोटा सा मैसेज है कि आप अपने एनवायरनमेंट में मौजूद तमाम चीज़ों का और तमाम जानदार चीज़ों का ख्याल रखें. Now teachers differentiate between objects on the basis of size, sorting and grouping. जो ये लोग की एक्सपेक्टेशंस है डियर टीचर्स, उसी पे आपने बच्चों को असेस करना है. आपने सबसे पहले उनकी डिफ्रेंशिएशन जब बिल्ड की तो उसके बाद आपने उनको सॉर्ट और ग्रुप करने का जो है वो टास्क दिया. बच्चे उस टास्क को कैसे कंप्लीट करे हैं, सही तरह से करे हैं या अभी उसमें कोई कमी है उनको वर्ड समझ आने में, तो वो आपने बार बार उनसे वो टास्क करवाना है. बिकॉज इस एज और स्टेज के ऊपर रीइंफोर्समेंट की मदद से बच्चे ज़्यादा अच्छा सीखते हैं और ज़्यादा बेहतर सीखते हैं. तो प्यारे बच्चों, अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपनी सॉर्टिंग की एक्टिविटी को स्ट्रेंथन करने के लिए घर जाके आपने कुछ स्पून्स ढूंढने हैं और उनको फिर सॉर्ट करके मामा को बताना है कि दिस वन इज द बिग वन, दिस इज द बिगर वन, दिस इज द बिगेस्ट वन. या आप पेपर कप्स या ग्लास ले सकते हैं जिनको आप अरेंज करके उनको अरेंजमेंट बता सकते हैं फ्रॉम द बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट. दिस पिक्चर हियर इज जस्ट फॉर अ रेफरेंस. So teachers make sure that children are understanding the concept and they can differentiate. So give them this extra practice worksheet and ask them to do different colors and display it in the classroom for the under the tag of big, bigger, biggest. आप बच्चों से भी फीडबैक लेके बोर्ड के ऊपर भी वर्ड्स लिख सकते हैं जो वो बताएं आपको कि ये बिग है और ये स्मॉल है और ये बिग, बिगर, बिगेस्ट है और ये स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट है. So recall the concept, practice, practice, practice every day. Make sure you're learning the concepts well. Take care and Allah Hafiz.